मार्केट कमेटी मुर्दाबाद, बल्लभगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैनहोल बने नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ है कि कितनी बार भी इनकी शिकायत मैं कर चुका हूँ, ऊपर तक कर चुका हूँ, लेकिन इनका हमें कोई भी वो नहीं मिला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी के आढ़ती ने विरोध प्रदर्शन जताते हुए मंडी सेक्रेटरी एवं प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने यह दुकान ली है, जब से अब तक इसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर वह वंचित हैं। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर पिछले 1 साल से सीवर के लिए पाइपलाइन तो डाली गई, परंतु उनका कनेक्शन नहीं हो पाया है, जिसको लेकर वह कई बार उच्च अधिकारियों तक शिकायत दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक सीवर और पीने के पानी की सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है और जब से उन्होंने मंडी की दुकानों को खरीदा है, तब से अब तक वह चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा चुके हैं, जिसको लेकर वे कई बार अधिकारियों से बात कर चुके हैं। उसके बाद भी उनकी किसी भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है और अधिकारी आश्वासन देते हैं कि जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अभी तक आढ़ती नाराज हैं और सेक्रेटरी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये हमारी सीवरेज लाइन है और ना ही हम पे पानी की पीने की व्यवस्था है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई सफाई से संबंधित कोई काम इस मंडी के अंदर हो रहा है, जिसके बारे में जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको समय समय के अनुसार एप्लीकेशन दे के उनको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब यही देख लो, फिलहाल हाल तुम्हें 24 नवंबर 2021 की खुदी हुई है, जिसमें आज तक भी सीवरेज के कनेक्शन नहीं हुए हैं, ना ही इनमें लाइन डाली गई है, सिर्फ ना ही इनके वो बनाए गए मैनहोल। पाइप डाल दिए हैं लेकिन मैनहोल बने नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ गंदगी का अंबार बना हुआ है कि कितनी बार भी इनकी शिकायत मैं कर चुका हूँ, ऊपर तक कर चुका हूँ, लेकिन इनका हमें कोई भी वो नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी शर्म की बात है, हमने ये 13 दुकानें 6 जून 2006 को परचेज की थी, ऑक्शन पे ली थी हमने। उस टाइम हमको सब कुछ बताया गया था कि तुमको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आपको वो दी जाएगी, क्या नाम है, पोजीशन। लेकिन आज तक भी, आज 16 साल होने को जा रहे हैं, इस मंडी के अंदर ना सीवर है, ना पानी है, ना कोई सफाई की व्यवस्था है किसी तरह की भी। मतलब एक तरह से हमारे साथ ठगी की गई है। ये हम ठगा महसूस कर रहे हैं कि देखो आप खुद देखो, आपके सामने है, मौके पे देख लो क्या हालात है इस मंडी के। हम तो ये कहना चाहेंगे, जो हम ये एप्लीकेशन लिख के बार बार दे रहे हैं पिछले 15 साल से, इनकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई होती भी है नहीं है, ये कचरे के डब्बे में फेंक दी जाती है। हाँ जी, हो रहा है जी, मैंने परमिशन ले रखी है जी, डीसी साहब से बात हो रही है जी, कमिश्नर साहब से बात हो रही है जी, मैं करा दूंगा जी। मैं कह रहा हूँ बड़े शर्म की बात है, इतनी बड़ी शर्म, और सरकार मतलब इस तरह के कार्य कर रही है जिससे कि लोग विरोध प्रदर्शन के ऊपर उतारू हैं। जी देखिए, इस जो भी आरोप हैं बिल्कुल नाजायज़ हैं, इनमें कोई तथ्य नहीं है। पूरी मंडी में जो भी सुविधाएं सबके लिए हैं, 13 आढ़तियों के लिए अलग से तो मैं सुविधाएं ख़त्म नहीं कर सकता। जो पूरी मंडी काम कर रही है, पूरी मंडी को सुविधाएं मिल रही है, उनको शिकायत नहीं, तो 13 आदमियों को अलग से क्या शिकायत है। रही बात सफाई की, तो सफाई का तो ये है जी कि रूटीन में रोज़ होती है सफाई और रोज़ कूड़ा भी बाहर निकलता है, लेकिन एक बार ही सफाई होगी, पूरा दिन तक नहीं हम लगातार झाड़ू चलवा सकते हैं। वहाँ पे एक बार सफाई करवा के पूरी मंडी को साफ़ करवा देते हैं और कूड़ा निकाल देते हैं। लेकिन बार बार लगातार ये सब्जी की छटाई होती है, सड़क पे कूड़ा फेंकते रहते, तो अगर ये आदमी खुद अपना डस्टबिन रख के अपनी सफाई का खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो 24 घंटे की सफाई का संभव नहीं हो सकता। देखिए जी, कोई भी अगर कोई शिकायत कहता है रिसीव करना, तो वो हमारी ड्यूटी है। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई, नैतिक जिम्मेवारी भी है, हमारे कर्तव्य भी है सरकार की तरफ से भी कि रिसीविंग दो, उसको उनकी शिकायत लो, उसमें जो समाधान हो सकता है दे सकते हैं। तो जहाँ तक ये सुविधाएं नहीं होने की बात है, तो ये तो बिल्कुल निराधार है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जैसे पानी की और सीवर की समस्या है हमारी मंडी में, उसका कारण ये कि मंडी बहुत पुरानी है और एरिया आसपास की निस्बत ज़्यादा नीचे पड़ गया है। और दूसरी बात ये है कि जो गंदा पानी बाहर निकालना है या पीने का पानी सप्लाई करनी है, वो MCF को करनी है। हम बार बार उनसे संपर्क में भी, उनको चिट्ठियाँ भी लिख चुके हैं, मैं भी लिख चुका हूँ और मार्केटिंग बोर्ड के एक्सचेंज साहब हैं वो भी लिख चुके हैं, क्योंकि इनको एक 500 गज ज़मीन दी गई थी जहाँ पे इनका पंप हाउस बना हुआ है हाईवे के साइड में। वो इसी शर्त पे दी गई थी कि आप हमारे को भी अपनी सुविधाएं देंगे, कि जैसे गंदे पानी की निकासी का है या पीने का पानी सप्लाई करना है, तो वो MCF के पार्ट पे कमी है। मार्केटिंग बोर्ड वंचित रहने की बात नहीं है, हम इस चीज़ को उठा रहे हैं और मैं लगभग 4 साल से 3.5 साल से यहाँ हूँ और मैं लगातार इनसे संपर्क में, लेकिन MCF वाले सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। अब जब भी सुनवाई हो जाएगी तो हम करवा देंगे। देखिए जी, वो मरम्मत का काम चला था एक जी, और बीच में कुछ कोविड के कारण दिक्कत आ गई थी और एक्सचेंज साहब को मैंने अवगत करवा दिया है, तो अब वो कब करवाएंगे वो एक्सचेंज के पार्ट पे है जी, वो बता पाएंगे टाइम के कब तक पूरा होगा ये।